नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं कार्तिक मास महात्म्य की 8वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले की 7 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, कथा को श्रवण कर सकते हैं। साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से भी उन वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। ओम श्री कृष्णाय शरणम मम। हे कृष्ण भगवान, मुझे अपनी शरण में ले लो। जीवन में आई हर विपदा से उभरने के लिए भगवान श्री कृष्ण का यह बहुत ही सरल और प्रभावी मंत्र है। इस महामंत्र का जप करने से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल उसी तरह मदद को दौड़े आते हैं जिस तरह उन्होंने द्रौपदी की भरी सभा में चीरहरण के वक्त मदद की थी। पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति से इस मंत्र का जप करिए, भगवान आपका हर संकट हर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्रतियों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे 4 नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। पहला प्रातः स्नान, दूसरा तुलसी पूजन, तीसरा हरि जागरण और चौथा दीपदान। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कार्तिक मास में की जाने वाली तुलसी पूजा के बारे में कुछ जानकारी दी थी। इस वीडियो में भी तुलसी पूजा के बारे में ही कुछ और जानकारी दे रही हूँ। कार्तिक मास के दौरान घर में तुलसी जी के पौधे के चारों ओर 4 केले के पत्तों को रखकर सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसमें तुलसी जी को लाल चूनर ओढ़ाकर विराजित करना चाहिए। इसके बाद तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की थाली तैयार करते हैं, जिसमें शुद्ध जल का लोटा, गंगा जल, अगरबत्ती या धूप बत्ती, घी का दीपक, हल्दी, सिंदूर, अक्षत, इसके अलावा भोग के लिए शक्कर या मिश्री या पताशा और वस्त्र के लिए लच्छा या कपड़े का टुकड़ा या ब्लाउज पीस, जो भी आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपके पास उपलब्ध हो वो सब चीज़ें पूजा की थाली में रखनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले तुलसी माता को प्रणाम करते हुए उनको जल अर्पित कराते हुए स्नान कराना चाहिए। जल अर्पित करते वक्त आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। यह इस मंत्र के प्रयोग के बाद आप उन्हें वस्त्र प्रदान करेंगे और वस्त्र के रूप में आप या तो उन्हें लच्छा या कपड़े का टुकड़ा या ब्लाउज पीस प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद उन्हें सिंदूर, हल्दी और अक्षत समर्पित करेंगे, क्योंकि यह उनका श्रृंगार है। इसके बाद तुलसी माता के समक्ष घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती और अगरबत्ती जलाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। भोग में आप शक्कर, मिश्री या पताशा जो भी आपने रखा है वो भोग आप अर्पित करेंगे उनके। फिर तुलसी माता की आरती गाएंगे और फिर परिवार की सुख समृद्धि के लिए तुलसी माता से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद तुलसी माता की परिक्रमा करेंगे और अंत में तुलसी माता के पौधे को 5 बार प्रणाम करेंगे। पौधे को प्रणाम करते वक्त आप निम्न मंत्र को दोहराएंगे, ओम नमो भगवते नारायणाय। इस मंत्र को आप 5 बार बोलते हुए 5 बार नमस्कार करेंगे। इसके बाद तुलसी पूजा के लिए कुछ नियमों का और ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का दिया लगाने से पहले अक्षत का आसन जरूर बनाना चाहिए। यदि घर में तुलसी का पौधा है तो रोज शाम को तुलसी को दिया लगाना आवश्यक बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक लगाते हैं उनके घर में महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। साथ ही घर में वास्तु के दोष भी दूर हो जाते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तुलसी के पौधे में लक्ष्मी जी और धन के देवता कुबेर विराजमान होते हैं, उनका वास होता है उनमें। तो आप यदि तुलसी जी की पूजा करते हैं, उनको दीपक लगाते हैं, तो आप लक्ष्मी जी को और कुबेर को भी प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। तुलसी जी शास्त्रों के अनुसार एकादशी, रविवार, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। रात्रि के समय भी तुलसी के पत्ते तोड़ना अशुभ माना जाता है। जरूरत होने पे तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। बिना वजह के तुलसी के पत्तों को तोड़ने से आप पर पाप का दोष लगता है और शिवलिंग और गणेश पूजन में तुलसी जी का उपयोग वर्जित माना गया है, तो इनमें तुलसी जी नहीं चढ़ाई जाती है। आइए अब देखें हम कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय की कथा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे
कार्तिक मास के उद्यापन की विधि। इसके पहले 7वें अध्याय में हमने देखा कि नारद जी मुनि ने कार्तिक व्रत धारण करने वाले मनुष्यों के लिए किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए कार्तिक मास में, इसकी जानकारी दी। कार्तिक मास में छोड़ी गई वस्तुओं का पुनः सेवन करने के लिए पहले उन वस्तुओं को ब्राह्मण को दान देकर उन्हें भोजन कराकर फिर स्वयं उनका सेवन करना चाहिए। साथ ही कार्तिक व्रत की महिमा बताते हुए कहा कि आप कोई अन्य व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तप करते हैं या जप करते हैं या दान करते हैं तो आप केवल स्वर्ग के अधिकारी बनते हैं, परंतु यदि आप कार्तिक व्रत का उपवास करते हैं तो आप वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। ये इस तरह से कार्तिक व्रत की महिमा समझाई और साथ ही बताया कि कार्तिक व्रत के उद्यापन की शुरुआत आप प्रबोधनी एकादशी से कर सकते हैं। इसके पश्चात नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं कार्तिक के व्रत की संक्षेप में उद्यापन विधि बताता हूँ। व्रत पूरा होने के फल को पाने के लिए और विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से उद्यापन करें। तुलसी जी से सुशोभित चारों द्वारों का सुंदर मंडप बनाकर, तोरण बंधनवार बनाकर, फूल माला चवर आदि से सजाएं। मंडप के चारों द्वारों पर मिट्टी के पुण्यशील, सुशील, जय और विजय भगवान के चारों द्वारपालों को बनाकर उनकी पूजन करें। फिर तुलसी के चारों ओर अनेक रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र चक्र बनावें। इसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करें। इसके बाद वहां शंख, चक्र, गदाधारी, पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु की स्थापना करके उनका पूजन करें। व्रती पुरुष ब्रह्मा जी, देवता और इंद्रादि लोकपालों का मंगल हेतु पूजन करें। द्वादशी को भगवान जागे थे, त्रयोदशी को भगवान ने देवताओं को दर्शन दिए थे और चतुर्दशी को देवताओं ने भगवान का पूजन किया था। अतः भगवान की उसी दिन शांत और सावधान होकर पूजन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए और विविध प्रकार के भोग अर्पण करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके वाद्य आदि के साथ भजन कीर्तन करते हुए जागरण को पूरा करना चाहिए। प्रातः काल उठकर नित्य नैमित्तिकी के कर्म करने चाहिए। उसके पश्चात हवन करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराते वक्त और धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा भी देनी चाहिए। हे राजन, इस प्रकार विधि पूर्वक इस वैकुंठ चतुर्दशी का जो भी व्रत करते हैं, इसके व्रत मात्र से वो वैकुंठ धाम को पाते हैं। मैंने अपने चैनल पर वैकुंठ चतुर्दशी की कथा यमराज की कथा के नाम से बना रखी है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस कथा का श्रवण कर सकते हैं और वैकुंठ धाम के अधिकारी बन सकते हैं। इस वैकुंठ चतुर्दशी के महात्म्य को देवता और शेषनाग जी 100 वर्षों में भी नहीं कह सकते। जो प्राणी भगवान चक्रपाणि के जागरण में भक्ति पूर्वक आंगन में गायन नृत्य करते हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको सहस्त्र गायों के दान का फल प्राप्त होता है। जो वासुदेव भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन आदि करता हुआ जागरण करता है अथवा उनकी लीलाओं का पाठ करते हुए जागरण करता है, उनको वैष्णव का मन ऐसा वैष्णव के मन को आनंद देता है और उसे पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। जो मुंह से व्रता की बकवाद नहीं करता, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन कोटि तीर्थ की यात्रा के समान बढ़ता जाता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा एक ब्राह्मण जोड़े को अपने सामर्थ्य के अनुसार निमंत्रण देकर भोजन करावें, क्योंकि इस दिन विष्णु भगवान ने मत्स्य रूप से उत्पन्न हुए थे। अतः इस दिन किया गया होम, जप, दान अक्षय फल देने वाला बन जाता है। अतः उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि को उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावें तथा अतो देवा इन मंत्रों से तिल और खीर का हवन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दे, नमस्कार करें, फिर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और तत्पश्चात देवताओं, तुलसी और कपिला गाय का पूजन करें और फिर सपत्नीक वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर उपदेश करने वाले गुरु का पूजन करें और क्षमापान करावें तथा प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के लिए आप जिस मंत्र का प्रयोग करेंगे वो भी मैं आपको बता रही हूँ। युष्मत् प्रसादात् देवेश प्रसन्नोऽस्तु सदा मम व्रतदिस्माच्च
यत पापम सप्त जन्म कृतम मया तत् सर्वनाशामाय तु स्थिरा में चास्तु संतति मनोरथाश्च सफलाः सन्तु नित्यं ममाचर्या देहांते वैश्वजन स्थानम प्राप्नुयामति दुर्लभ। आपकी प्रसन्नता के लिए भगवान मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत से मेरे 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान पुत्र पौत्र आदि दीर्घायु हो तथा पूजन करने से मेरे मनोरथ सफल हो और मरण उपरांत मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस तरह की आराधना करें मंत्र के द्वारा। ऐसा उन ब्राह्मणों से क्षमापन करा के गो के समेत गुरु को दान करें। पश्चात परिवार और मित्रों सहित भोजन करें। कार्तिक और माघ की ऐसी विधि ही कही गई है। ऐसे सम्यक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर संपूर्ण तीर्थ के करोड़ गुना फल को प्राप्त करके विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाले लोग धन्य हैं, वे सदा पूज्य हैं और वे ही सदा सफल मनोरथ है। कार्तिक के उपवास के भय से देहस्थ सब कांपने लगते हैं और कहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वे व्रती के तेज से क्षीण होकर दूर भागते हैं। जो कार्तिक महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनते और करते हैं वे पाप रहित हो उत्तम फल प्राप्त करते हैं। अब आगे का वृत्तांत हम 9वें अध्याय में सुनेंगे। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य 8वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।